खेतड़ी के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में हुई जन आक्रोश रैली। खेतड़ी कस्बे के पोलो ग्राउंड में रविवार को बढ़ रहे अपराधों को लेकर सर्व समाज द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। समाज सेवी मनोज घुमरिया के नेतृत्व में हुई रैली में वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि नेताओं को अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। रैली को संबोधित करते हुए मनोज घुमरिया ने कहा कि क्षेत्र में आए दिन अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। आक्रोशित जनसभा के दौरान लोगों ने सोनी देवी हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने व मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। मेघवाल महासभा के पूर्व अध्यक्ष पेंशन आयुक्त डॉक्टर इंद्राज सिंह ने भी संबोधित किया। खेतड़ी में कानून की लचर व्यवस्था को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खेतड़ी में रैली के संयोजक मनोज घुमरिया के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा कि सोनी देवी सैनी हत्याकांड में असामाजिक तत्व एक जाति विशेष के लोग हैं जो खनन माफिया है। मर्डर होने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे अपराधी के हौसले बढ़ रहे हैं व बार बार पीड़िता को धमकी दी जा रही है। साथ ही खेतड़ी क्षेत्र में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आज सर्व समाज ने खेतड़ी के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में एक छोटे से समाचार के ऊपर एकत्रित होके और ये संदेश दिया कि खेतड़ी के अंदर जो आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार के केस हो रहे हैं या लूटपाट के केस हो रहे हैं, इन सभी समस्याओं को लेके और सर्व समाज ने एक मंथन किया, बड़ी सभा की। इसमें जो पिछले साल काकरिया के अंदर सोनी देवी सैनी हत्याकांड जो निर्मम हत्या हुई थी, उसके जो मूल हत्यारे हैं, 302 के जो मुजरिम हैं, उनको तुरंत प्रभाव से शीघ्र अतिशीघ्र राज्य सरकार से हमारी मांग है कि उन लोगों को अंदर करें। वो निर्भय होके बाहर घूम रहे हैं, इससे हर समाज के अंदर आक्रोश है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से सर्व समाज की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रकरणों के अंदर वो त्वरित कार्रवाई करते हुए इन गुंडों को अंदर करवाएं और यहाँ एक सर्व समाज का विश्वास जीतने का प्रयास करें। इस रैली से, इस सभा से यही हम सब लोगों ने मिलकर एक प्रतिज्ञा ली है कि आने वाले समय में खेतड़ी में कोई भी जनमानस किसी प्रकार की प्रताड़ना या कोई अत्याचार सहन नहीं करेगा। अगर ऐसा किसी के भी साथ हुआ तो एक आवाज़ के ऊपर सर्व समाज एकत्रित होकर उसका पुरजोर विरोध करेगा। क्या सीबीआई की मांग होगी? इस केस को डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू की पुलिस और सीकर की पुलिस दोनों ने ही काफ़ी समय से लटका रखा है। इसमें बड़े बड़े नेताओं के प्रेशर हैं और एक गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। इसलिए इस केस के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री साहब से हम सीबीआई की मांग करते हैं कि इस गरीब परिवार को न्याय दिलवाकर आप ये संदेश दें कि हर गरीब सुरक्षित है राजस्थान और राजस्थान की सरकार के अंदर। आप लोगों से निवेदन है कि इसमें निष्पक्ष जांच करवाएं, सीबीआई जांच करवाएं। क्या आगे जैसे और भी पीड़ित आए हैं उनके लिए क्या कोई विशेष रणनीति आगे बनाई जाएगी आंदोलन की? और खेतड़ी क्षेत्र में जो जितने भी अलग तरह के जो मुकदमे हैं जिनके अंदर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, उन सभी को हम आगे इस मंच के माध्यम से, सर्व समाज का जो मंच है उसके माध्यम से बार बार उठाते रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हर इंसान को न्याय मिले। फ्री कोचिंग का भी है ना मुद्दा, समाज की एक बैठक हुई है इसको लेकर। देखिए, हमर घुमरिया साहब तो मैं निमित्त मात्र हैं। जनता की बहुत डिमांड थी कि साहब आप लोग यहाँ से अधिकारी हो तो कम से कम यहाँ की जनता की भी सुनो। तो हम तो उनके जनता के बेहद भारी दबाव से यहाँ जनता के समक्ष इसलिए हाजिर हुए हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। इस क्षेत्र में जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड से पॉलिटिशियंस जो संरक्षण, अपराधी, पुलिस और राजनेताओं को जो नेक्सस हो गया है, वो नेक्सस तोड़ने के लिए हम राज्य सरकार को बात पहुँचाएंगे। राज्य सरकार नहीं सोचेगी, जनता को वापस हम जगाएंगे और अगर कोई यूटर्न लेना पड़ा तो यूटर्न जनता ले लेगी, ऐसा जनता का मानस है। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इस खेतड़ी में जहाँ रेलवे लाइन उखाड़ के ले गए, सेंट्रल स्कूल चली गई, कॉपर का निजीकरण कर दिया, अपराधों में जनता को उड़ेला जा रहा है, जो जहाँ
रॉयल्टी, अरबों रुपए की रॉयल्टी खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स ने दी। अभी वर्तमान खंड से अरबों रुपए की रॉयल्टी राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ले रही है और जनता को रुपया नहीं दे रही, बजाय उनको अपराधों में पॉलिटिशियंस धकेल रहे हैं। ये जनता के साथ बेहद बड़ा अन्याय है। हम इस अन्याय को नहीं झेलेंगे, सीधी सी बात है। हमारा इसमें कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं है, लेकिन जनता के साथ इंजस्टिस होगा, पॉलिटिशियंस, पुलिस का और क्रिमिनल्स का जो नेक्सस होगा हम उसको तोड़ेंगे, क्योंकि हम यहीं इस मिट्टी से पैदा हुए लोग हैं। विवेकानंद जी का बदनाम नाम नहीं होने देंगे, क्षेत्र का बदनाम नाम नहीं होने देंगे। हम अच्छे से सैनिक यहाँ से दिए हैं, किसान दिए हैं, अच्छे से हमारे बच्चे हैं, हमारे जो ऐसे भाई हैं जिनके बच्चे बेरोजगार रह गए, उन बच्चों का कोई करियर बने, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, यहाँ के लोकल लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप इस चीज़ को उठाइए ही, हम इसी के साथ हैं। देखो, गुंडा की कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी समाज का हो सकता है। और गुंडा ऐसा भी हो सकता है कि एक सीमा के बाद अपने माँ बाप का भी शत्रु बन जाता है। तो यहाँ का यूथ है वो पथभ्रष्ट हो रहा है या उसको मिसगाइड किया है। हमारे ऐसा नहीं कि टैलेंटेड नहीं है, यूथ कोई भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन वो कच्चा होता है, उसको सही रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या रहा है कि यहाँ पर एक कट्टर जातिवाद या एक तरह का जो वातावरण ऐसा बनाया गया है कि बच्चों को मिसगाइड होने पे उनको सही राह दिखाने के बजाय उनको पीठ थपथपाई जाती है, उनको केस से बचा के, तो उसके बाद वो और अपराध करते हैं और वो उससे कीचड़ में धंसते चले जाते हैं। तो और फिर हुआ ये है कि एक समाज विशेष के लोग ज़्यादा बदमाशी करने लगे, उनको आश्रय भी मिलने लगा, तो दूसरे लोगों का जीना मुश्किल हो गया। आपने देखा अभी हत्याकांड होने के बाद भी गुंडा बाहर घूम रहे हैं और नेताजी का श्रेय मिला हुआ है। मैं खुद उसमें 8 महीने से लगा हूँ। ऐसे कितने केस, सियोड़ में ऐसा मर्डर हुआ, एक और घटना ऐसी हुई है जिसमें अभी मेन अभियुक्त बाहर घूम रहा है। तो हम जो है ये जनता की डिमांड है यहाँ की। लोग मेरे पास यहाँ हमारी साइड में कोई बहुत ज़्यादा कोई लोग हैं नहीं नेता, तो मेरे पास तो 30 साल से लोग रेगुलर आते रहते हैं, हर समाज के लोग। तो कहीं ना कहीं आपने खाकी को भी घेरा है आज। बिल्कुल घेरा है, खाकी को घेरा है, क्योंकि और ऐसे नहीं घेरा है। खाकी से हम तो पुलिस परिवार के आदमी हैं, खाकी से हमारी दुश्मनी नहीं है। हम जो खाकी वाले जो अच्छा काम करते हैं उनकी पीठ भी थपथपाते हैं, उनकी वाहवाही भी करते हैं। लेकिन खाकी यदि निकम्मी हो जाए और रक्षक की भक्षक हो जाए तो फिर बताइए कि कौन बचाएगा। अब आप देखिए कि बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं, मतलब जब क्लियर कट वीडियोज़ में दिख रहे हैं अपराधी, उनको भी आप नहीं पकड़ रहे हो और नेताओं के दबाव में आके और आप जो है उनको बचाए जा रहे हो, तो फिर आप बताइए कैसे काम चलेगा। तो इसलिए ये जो आज जन आक्रोश रैली थी जो सर्व समाज की तरफ से थी, और इसके प्रति कोई पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये बहुत समय से डिमांड है, क्योंकि यहाँ की जनता तंग आई हुई है बदमाशों से। और सबसे ज़्यादा दुख जनता को इस बात का है कि नेता लोग भी नहीं सुनते हैं। और खाकी जो डिजायर सिस्टम के कारण, खाकी हो या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके लाए हुए हैं, वो भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ नेताजी की भक्ति करनी है। तो इससे ओवरऑल समाज में जो है एक जोश है, एक गुस्सा है, उसको जाहिर करने के लिए रैली थी। और हम लोग भी क्योंकि हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे भाई बंधु हैं सारे, हमारे बेटे पोते भतीजे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके भविष्य की चिंता करना, उनको सही रास्ता दिखाना, उनको सही शिक्षा देना हमारा काम है। हमको इस बात की टीस है कि यहाँ गलत हो रहा है हमारे एरिया में, जो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हम यहाँ आए हैं और ये संदेश देने की कोशिश की है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सर्व समाज की मदद से शांतिपूर्ण ढंग से, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल हम जातिवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी जाति का वो गुंडा है, यदि कोई गलत काम करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे और उसको सज़ा दिलाएंगे और समाज की रक्षा करेंगे और सही रास्ते दिखाएंगे।